ये भी आपका एनसीईआरटी से हो जाता कि जो भी मेंडलीव था उसका जो पीरियोडिक टेबल था, ठीक है, वो किसके बेसिस पे था, तो एटॉमिक मास के बेसिस पे था, बाकी आप देख लेना। ओके, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड वाला कब देता है कब नहीं देता है, ये आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी है साइंस की, वहां से क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी देखा, तो दूसरा इंपॉर्टेंस हमें क्या पता चला, दूसरा की टेक अवे क्या है कि अगर आपको साइंस करनी है, साइंस के लिए स्पेशली बता रही हूँ, पहली बात तो पीवाईक्यूज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दूसरा आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो कहीं और सोर्स मत ढूंढो, कहीं पे भी मत जाओ, बस साइंस के लिए एनसीईआरटी कर लो, क्योंकि साइंस का स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, इजी क्वेश्चन होते हैं और डुएबल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, वही आपको अगर सीडीएस में भी देखोगे तो एम्फोटेरिक आता है, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, ऑक्साइड्स, है ना, तो वहां से हो जाएगा, तो इजी है, एनसीईआरटी से हो जाएगा। रेस्पिरेशन है इजी, अगेन वही पूछा है इसने। देन उसके बाद ये भी एनसीईआरटी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, आइसोटोप पे है, ये भी एनसीईआरटी पे हो जाता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो ये भी कितना इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है। पीवाईक्यू बोल सकते हो, ये भी आपका पीवाईक्यू है, ये भी आपका ये आपका जो है दैट इज एनसीईआरटी से हो जाएगा कि कौन सा इसमें जो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये पता ही है, फॉस्फोरस थोड़े ना मिलेगा आपको लिक्विड फॉर्म में, ब्रोमीन एंड मर्करी है, ये एनसीईआरटी से ही आपका, है ना। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज इंपॉर्टेंट, म्यूचुअलिज्म पूछा है, बट अब ये क्वेश्चन जो आया है वो आपका 11th है कि 12th है, बट 10th क्लास की नहीं है, तो उसमें आपका म्यूचुअलिज्म है, कमेंजलिज्म है, पॉपुलेशन वाला आई थिंक चैप्टर 11th का कि 12th का मेरे को याद नहीं आ रहा, बट है, मैंने नोट्स में लिखा था। सो ये माइकॉर्जिया है, वहीं से उठाया, लाइकन्स है, पॉलिनेशन है, तो ये पढ़ लीजिए अच्छे से। जीरोफिटिक प्लांट्स तो हर बार पूछता है पीवाईक्यूज में, ठीक है, एनसीईआरटी में भी है वही चीज। फिर उसके बाद देखिए स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, ये भी आपको 11th या फिर 12th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलीफेज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीएपीएफ। फिर उसके बाद पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, ये भी आपकी 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी से है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो 11th क्लास की एनसीईआरटी या 12th क्लास की एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। एटलीस्ट ये तो कर लो कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं।